जैसे पेंट ऐसे लग रहा है कि कटाई सही से नहीं हुई पेंट की। 56,606 रुपीज का बिल आया यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज भाई फाइनली हम अपनी कार की डिलीवरी लेंगे। मैं जान के न्यू कार नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि जैसे आपको शायद पता ही होगा भाई, स्कॉर्पियन का हमारा एक्सीडेंट हो गया था। वो 7 तारीख को मैंने महिंद्रा के पास छोड़ दी थी इंश्योरेंस क्लेम के लिए, और आज है 19 तारीख। वैसे उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया था, बट आज होपफुली कार हमारी रेडी होगी। वो मतलब कि कॉल पे मेरी बात हुई थी उनसे सैटरडे को वैसे मैंने विजिट भी किया था। कार तो देखो रेडी है, बट डीओ आने में टाइम लग रहा है। आज मैंने उन्हें बोला था सुबह, वो कहते हाँ यार वैसे एक बार कॉल ही मिला देता हूँ। उन्होंने कहा था 10 बजे बता देंगे, 10:30 हो चुके हैं। और यार मैं भी आज लेट हो गया क्योंकि आज बैंक का काम था। बैंक 10 बजे खुलता है। अब बस बैंक के काम निपटाए हैं, अब जा रहा हूँ मैं काम पे, क्योंकि आपको पता है भाई अब न्यू कार आने वाली है, ये जाने वाली है, तो बैंक के काम पड़ ही जाते हैं। मेरे को बैंक का काम तभी पड़ता है वैसे। हाँ मैं कॉल करके तो देखूँ उनको। हेलो सर बता दो। हाँ जी, बस में पहुंच रहा हूँ सर, अभी पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा अभी पहुंचे नहीं आप? हाँ बस पहुंचा ही हूँ बस। चलो बताना मुझे। 10:30 से ऊपर हो चुके हैं, देखते हैं कब तक बताते हैं। बट आज ये कह रहे हैं कि पक्का दे देंगे कार, तो करके मैं सोचा व्लॉग बना लेता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगा कि इंश्योरेंस क्लेम जब हम करते हैं तो मतलब क्या प्रोसेस रहता है। प्रोसेस तो क्या, वैसे देखो छोड़ दी थी कार, अप्रूवल वगैरह 1-2 दिन में आ जाते हैं। इनका फोटो खींचते हैं कार का कि जेन्युइन ही है। वैसे ज्यादातर ना लोग जैसे सोशल मीडिया पे बहुत होते हैं, खुद ठोक देते हैं फिर क्लेम ले लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता कंसेप्ट क्या है क्या नहीं। एक तो यार नो क्लेम बोनस मर जाता है। वैसे पहले मैं सोच रहा बाहर से करा लूं, बट खर्चा बहुत ही ज्यादा आ रहा था यार। इसके कब्जे भी टूटे हुए थे। और आज देखते हैं फाइल चार्ज भी क्या ले, या तो मतलब कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना आपको मिल जाएगी क्या है क्या नहीं। बट हाँ होपफुली कार मिल जाए। 1-2 चीजें बची हैं कार की, बट वो मैंने कहा कि मैं ले लेता हूँ यार कार। उसके 2-3 दिन के बाद जब भी हुआ चक्कर लगेगा फिर करवा लूंगा, क्योंकि वो आधे घंटे की चीज है। मतलब आधा घंटा उसमें लगेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं। बट हाँ अभी तक जो स्नोवी वाले हैं बद्दी बड़े सपोर्टिव हैं, हर चीज में उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया है। आज बस कार और देते, क्योंकि बिना कार के ना दिक्कत हो जाती है। वैसे अपने को नहीं पड़ रही दिक्कत, बट स्टिल एक होता ही है ना कि कार खड़ी है उधर, समझ रहे हो ना। किस्तें तो जा ही रही हैं, अब 10 दिन हो गए चलाई नहीं बेचारी। ये होता है दोस्तों बद्दी जाते वक्त मोटा जाम तगड़ा। मुड़ गया हूँ मैं, कैंसिल आज जाना। आज चंडीगढ़ जाते हैं, अयाशी करते हैं थोड़ी। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, पीछे वाले रास्ते से जाऊंगा। ये देखो भाई तगड़ा जाम है। वो तो एक भला आदमी था भाई, बाइक वाला, कहता भैया मुड़ जाओ, आगे ट्रक पलटा हुआ है। पंगे ही है दोस्तों जिंदगी में। अब इतना लंबा पड़ेगा ना ये रास्ता, और इतना गंदा है, आगे तो टूटा हुआ भी बहुत है। बट क्या करें, जाना है काम पे तो जाना है, वो वाला सीन हो जाता है। मन तो बहुत करता है यार कि हफ्ते में एक छुट्टी ले लूं, बट नसीब में नहीं है छुट्टी। हर दिन जाना पड़ता है काम पे। जाना पड़ता है तो नहीं मुझे बोलना चाहिए, वैसे देखो मजा आ रहा है। बस एक ड्रॉबैक है, पहले ट्रैवल अच्छा हो जाता था, बट अब भाई ट्रैवल का नामो निशान नहीं है जिंदगी में। शुरू करना है यार ट्रैवल भी। मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ कोई मैनेजर मिल जाए ना, स्टोर मैनेजर। मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा थोड़ा एरिया आउटस्कर्ट्स में है ना, तो दिक्कत उस वजह से आ जाती है। ना हाँ जी, वो फाइनल कर रहा है, बस मेरे को 1-1.5 घंटे में बता देगा वो। आज पक्का मिल जाएगी ना, अब ये बता दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो अगर डीओ भी नहीं बताएगा ना तो अपना वो बता देगा लायबिलिटी अमाउंट। तो लायबिलिटी अमाउंट के बाद आप गाड़ी का लायबिलिटी अमाउंट पे करके आप गाड़ी रजिस्टर। सुना भाई आपने, मैं कहीं टूटे फूटे रास्ते में जा रहा हूँ आराम से। यार कितना टाइम वेस्ट हो गया यार, आज 11:30 हो गए। इतना गंदा रास्ता है ना ये। बीच में वही यार, नंबर ना दीजिए। हाँ बीच में वही कॉल वाले जो काम है वो निपटाते जा रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ मैं भी। इतने टूटे रास्ते में यार मन ही नहीं करता तेज चलने का। आई नो ऐसे थार है, इसका कुछ नहीं जाएगा, बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में बहुत कोमल सी कार आएगी भाई, वो उसे तो आराम से चलाना पड़ेगा। बट ठीक है यार, आपने सुन ही लिया। अभी भी ये कह रहे हैं 1-1.5 घंटे में बताएंगे। चलो अच्छा है, अगर आज मिल गई तो वीडियो तो आएगी। अगर नहीं मिली तो भी वीडियो तो आएगी। सर्विस का तो आपको पता चल जाएगा ना कि कॉल पे जो बोल रहे हो सच है झूठ है। बट ये बंदे बढ़िया हैं यार जो बात कर रहे हैं ना, मन सर, मुझे पता है जेन्युइन है, आज दे ही देंगे। ये देखो भाई, अब मैं वापस से मेन रोड पे आ चुका हूँ, मतलब कि पूरा घूम के। इधर अभी तक जाम है, मतलब कि जो उधर की साइड जा रहे हैं उनके लिए भी जाम है। हमारा तो खुल ही जाएगा क्योंकि ट्रक पीछे पलटा हुआ है, जिस कारण जाम है। A few moments later. टाइम हो चुका है 3:30।
ऑलमोस्ट। और अभी भी मेरी कॉल पे बात हुई थी, कहते कि बिल वगैरह अभी भी नहीं आया, मतलब कि डीओ भी नहीं आया है। बट अब ये सीन हुआ है, मैं उन्हें ना एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, जितने का भी बिल आया वो कट कर लेंगे अमाउंट, मतलब कि फाइल चार्ज ही लगेगा। वैसे 2250 लगने हैं, मैं 3000 रुपये उन्हें दे दूंगा और कार उठा लूंगा। आते जाते जो पैसे बचे वो वापस कर देंगे मुझे, क्योंकि छोटा मोटा काम तो भी बचा ही है कार में। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम बचा है। भीड़ देख लो यार बद्दी में, और गर्मी इसमें तो चलो पता नहीं चलता कितना टेम्परेचर है, बट 35-40 डिग्री तो पहुंच ही गया टेम्परेचर। भाई पहुंच चुका हूँ सर्विस सेंटर। यार ये देखो स्कॉर्पियो के टायर कितने छोटे लग रहे हैं, ये मुझे ही लग रहे हैं, ध्यान से देखो। ऐसे लग रहा है 15 इंची टायर डालेंगे, जैसे पेंट ऐसे लग रहा है कि कटाई सही से नहीं हुई पेंट की। इधर से देखो एज कम्पेयर टू दिस ना। चलो भाई डिलीवरी हमने कार की ले ली है, बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। कार रेडी हो चुकी है एंड बिल वगैरह मेरे हाथ में है, और इधर सर खड़े हैं, इनका स्पेशल थैंक्स है। मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल थैंक्स है अमन सर का। चलो भाई चलते हैं। भाई ये होती है सर्विस, मतलब कि जबरदस्त यार। परफ्यूम ऐसे वैसे ही पड़ा है, कोई छेड़खानी नहीं हुई कार में। 10 दिन से खड़ी थी कार, और मेरे पे एड्रीनॉक्स है, ये भी नहीं कि इधर उधर घूम रही है कार, ये वो चीजें कुछ भी नहीं। बाकी अब मैं चला के देखता हूँ, कुछ कमी पेशी तो नहीं है। वहम तो रहते ही है दोस्तों, थोड़ा सा क्या करें। बट हाँ एक दो मतलब कि एक छोटी सी कमी है, बट वो सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ, ये बिल बुल भी सारा समझाता हूँ। एंड अब आप लोग खुद देखो भाई, कुछ मिसिंग लग रहा है, ध्यान से देखो भाई। हाँ भाई 4x4 है, 4x फ्लोर की बैजिंग इसमें मिसिंग है, और रबिंग पॉलिशिंग भी रहती है, मतलब ये कह रहे हैं रबिंग मार दी है, बट स्टिल कटाई अच्छे से नहीं हुई है पेंट की। एंड एक और चीज, जो इसका बम्पर है ना, जो ब्लैक पार्ट है नीचे वाला, वो भी चेंज होगा, क्योंकि उसमें भी ना हल्का सा क्रैक है। मतलब कि बिल में सब एडिड है, बट बम्पर का सीन ये हुआ, अगर आपको पता हो, पहले ना बम्पर आते थे 4 सेंसर वाले, क्योंकि मेरी 2 साल पुरानी है, और अब आते हैं 2 सेंसर वाले। भाई कॉस्ट कटिंग आपको पता है महिंद्रा कितनी करती है, तो इस वजह से 2 सेंसर वाला बम्पर आ गया था हमारा, इसलिए चेंज नहीं हुआ। और 4x फ्लोर की बैजिंग टूटी भी आ गई थी, इसलिए ये भी बची है। और रबिंग पॉलिशिंग भी नेक्स्ट वीक हो जाएगी, ये कह रहे हैं, नहीं तो वो तो हमारा चलो खुद का काम है, खुद भी मैं कर लूंगा। बट हाँ ये 3 चीजें मिसिंग है। जब ये 3 चीजें करवाने में जाऊंगा, तब जो पैसे एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो वापस भी ले आऊंगा। बट अब मेन बात आ जाती है बिल की। बिल कितना है, तो भाई ये है आपके सामने बिल, ये आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं। पेंट चार्जेस देखो यार, 10,000 रुपए एक डिग्गी पेंट करने के मायने रखते हैं भाई। वो ये कंपनी में भाई काम महंगा होता ही है। सबसे महंगा जो इसमें है ना 11,000 पैनल स्विंग गेट मशीन, मतलब डिग्गी है सबसे महंगी। बहुत चीज़ें हैं भाइयों, आप ये पढ़ लेना। टेल लाइट भी इसकी चेंज हुई है। एंड फाइनल अमाउंट मैं आपको दिखाऊं, 56,606 रुपीज़ का बिल आया यार। मायने रखता है यार इतना बिल, बट अच्छी बात है भाई, हम पे इंश्योरेंस थी, इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, और हमने पे किया 3,000, जिसमें से 500 रुपये मेरे ख्याल से वापस आ जाएंगे, तो मोटा मोटा वही 2,500 रुपये का बिल आ जाएगा। तो ये तो होगी भाई बिल की बात। अब मेन बात आ जाती है महिंद्रा की सर्विस की। भाई देखो, और सर्विस सेंटर में मैं जाता ना, पंचकूला चंडीगढ़ वगैरह, उधर और टाइम लग जाता है, 15-20 दिन आराम से। बट इधर जो बद्दी का सर्विस सेंटर है, अमेजिंग। स्पेशली मेंशन करूंगा, एक अमन सर है, प्रीक्षित सर है, उन्होंने भाई बहुत सपोर्ट किया है, मतलब कि जल्दी प्रायोरिटी पे कार सही कराने की उन्होंने पूरी अपनी कोशिश करी है, और 10-12 दिन हमें लग चुके हैं। मेन बात ये होता है यार, पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ये ऑन ऑर्डर ही आते हैं, और 2-3 दिन वही इंश्योरेंस वाले ले लेते हैं। बट एक होता है ना कि इंश्योरेंस का डीओ भी नहीं आया, लाइबिलिटी अमाउंट पे इन्होंने मतलब कि मुझे कार दे दी है। अभी तक मेरे पास देखो बिल नहीं आया, नेक्स्ट डे है, देखते हैं बिल कब आता है। 1-2 दिन और ले लें चाहे, मुझे तो मेन था कार मिल जाए। कार मुझे मिल चुकी है, टनाटन कार हो चुकी है। एंड आई होप सो भाई अब किसी की नजर ना लगे हमारी एन को, क्योंकि एन भाई बहुत ही तगड़ी कार है, 4x4 ऑटोमेटिक, जो चलाने में स्वाद आता है ना भाई। थार का वो, मतलब थार के बाद मैं वो चलाता हूँ ना, जमीन आसमान का फर्क लगता है। बट आई होप सो आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो कि क्या ये पूरा प्रोसेस वगैरह रहता है। देखो, अगर सामने वाली पार्टी मतलब कि सर्विस सेंटर वाले आपके बढ़िया है ना, तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस है। बट सामने वाले अगर बढ़िया नहीं है तो दिक्कतें आ सकती हैं। और एक और चीज, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, हमेशा कंपनी से इंश्योरेंस लो। आई नो बहुत भाई आएंगे, भाई महंगी पड़ती है, 3-4 हजार ये वो चीजें, बट यार अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, कंपनी से इंश्योरेंस ले लो। बाहर से लोगे ना, कंपनी वाले बड़ी दिक्कत कर सकते हैं कि आपकी बाहर की इंश्योरेंस है, ये है वो है। अब मैंने सीधा उन्हें बोला था कि सर देखो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने महिंद्रा से इंश्योरेंस लिया, एक्स्ट्रा ही पे किया मैंने, तो एक पीस ऑफ माइंड ना रहता ही है। बट एनीवे, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है वीडियो ना, ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।